डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी को तुलसी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज के दिन तुलसी जी का अवतरण हुआ था। आज के दिन धरती में पहली बार तुलसी जी अवतरित हुई थी। कहा जाता है कि तुलसी का पौधा सबसे पहले वृंदावन में आया था, उसके बाद ही तुलसी घर घर आई। ये भी कहा जाता है कि तुलसी का पौधा जिस घर में नहीं होता उस घर का पानी पीना भी ठीक नहीं माना गया है। फ्रेंड्स, तुलसी जी की कहानी है जिसमें दो किरदार हैं, एक है वृंदा और दूसरा उसका पति जालंधर। कहा जाता है कि जालंधर शिव जी का ही अंश था, जिस वजह से उसे पराजित करना नामुमकिन था। वो आसुरी प्रवृत्ति का था, देवताओं को सताता था, संत मुनि को सताता था, जिस वजह से सभी देवता भगवान से प्रार्थना करने लगे कि इसका अंत कैसे हो। वृंदा पतिव्रता थी। वो इतनी बड़ी पतिव्रता था कि जब उसका पति युद्ध करने जाता तो वो उस समय पूजा में बैठ जाती थी। उसने अपने पूजा स्थान में एक दीपक जला रखा था, एक अखंड दीपक जला रखा था। उसकी ये मान्यता थी कि जब तक ये दीपक जलता रहेगा उसके पति को कोई हरा नहीं सकता, उसके पति की मृत्यु नहीं हो सकती। जिस वजह से जालंधर किसी के मारे नहीं मरता था। और जिस बात का जालंधर को बहुत घमंड था, वो इस बात को नहीं जानता था कि ये सब उसके पत्नी की वजह से हो रहा है। तो फ्रेंड्स, ऐसा कहा जाता है कि एक पतिव्रता नारी जो होती है वो अपने पति की ढाल होती है। एक पतिव्रता नारी के सुहाग पर आंच डालने से भगवान भी घबराते हैं। भगवान भी एक पतिव्रता नारी के सुहाग को नहीं छीन सकते, ऐसा कहा गया है, जिसका प्रमाण जालंधर और वृंदा के रूप में हमें देखने को मिलता है। सभी देवता चिंतित थे, सभी एकत्रित हुए साथ में, और सभी एकत्रित होकर भगवान विष्णु के पास गए। विष्णु भगवान ने कहा कि जालंधर शिव जी का अंश है, इसलिए मैं तो उसका वध नहीं करूंगा, उसका वध तो शिव जी को ही करना होगा। लेकिन जब तक उसकी पत्नी का पतिव्रत भंग नहीं होता तब तक कोई उसे नहीं मार सकता। अब ये काम कौन करे? हर किसी के बस का तो ये नहीं होगा। वो पतिव्रता नारी जो उसके सामने आएगा वो तो सूखे तिनके की तरह जल जाएगा। तो फिर ये काम किसके हाथों हो? तो उसके लिए भगवान विष्णु ने इसका बीड़ा उठाया। भगवान विष्णु जालंधर का रूप धारण किए और उसके बाद वृंदा के समक्ष पहुंचे। भगवान विष्णु जब वृंदा के समक्ष जालंधर का रूप धारण करके गए तो वृंदा को लगा कि ये उसके पति हैं जो युद्ध से वापस लौट आए हैं। वो बहुत खुश है, उसने कुछ ध्यान नहीं दिया और उन्हीं को अपना पति मानकर वो उसी अनुरूप व्यवहार करने लगी। भगवान ने कुछ मानव लीलाएं की। भगवान विष्णु ने देवताओं की चिंता का अंत करने के लिए कुछ मानव लीलाएं की और उन्होंने वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग कर दिया। इधर वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग हुआ और उधर शिवजी के हाथों जालंधर की मृत्यु हो गई। वृंदा ने पूजा में जो दीपक जला रखा था वो दीपक बुझ गया। जब वो दीपक बुझ गया तो वृंदा जान गई कि उसके पति की तो मृत्यु हो चुकी है। अगर उसके पति की मृत्यु हो गई तो उसके सामने जो उसके पति के रूप पे खड़ा है वो भला कौन है? उसने पूछा, क्रोध और दुख में भरकर उसने पूछा कि तुम कौन हो? विष्णु भगवान ने अपना परिचय दिया। उन्होंने कहा कि मैं भगवान विष्णु हूँ और मैं तुम्हारे पति के अत्याचारों से दुनिया को मुक्त करने के लिए मुझे ये कृत्य करना पड़ा है और मैंने कुछ जो है वो तुम्हारी इच्छा के अनुरूप ही किया है। मैंने जो कुछ किया है तुम्हारी इच्छा के अनुरूप ही किया है। वृंदा ने कहा, इसमें मेरी क्या इच्छा थी? उन्होंने कहा कि पिछले जन्म में तुमने मुझसे वरदान मांगा था कि मैं तुम्हें पति रूप में मिलूं। तो वृंदा ने कहा, पिछले जन्म का मुझे नहीं पता और अब इस तरह की सफाई देके अपने किए कृत्य को गलत नहीं साबित कर सकते। उसने श्राप दे दिया भगवान विष्णु को कि आपका एक रूप पत्थर का भी होगा। और तब से भगवान विष्णु शालिग्राम बन गए। शालिग्राम जो तुलसी जी को अत्यंत प्रिय है। शालिग्राम भगवान प्रथम बार गंडकी नदी में उत्पन्न हुए थे। वृंदावन में उत्पन्न हुई थी और शालिग्राम और तुलसी जी का विवाह करा के लोग अपने सुख सौभाग्य की प्रार्थना करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, विष्णु भगवान और तुलसी जी का रिश्ता अटूट है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु अपने शालिग्राम रूप में किसी भी स्त्री की पूजा को स्वीकार नहीं करते और शालिग्राम जी को बिना तुलसी के पत्ते के कोई भोग भी नहीं लगाया जाता। शालिग्राम की पूजा हमेशा पुरुषों को ही करनी चाहिए
क्योंकि कोई भी स्त्रियां उन्हें स्पर्श नहीं करती हैं, क्योंकि वो किसी भी स्त्री की पूजा को स्वीकार ही नहीं करते। तो फ्रेंड्स, आज शाम को हो सके तो घर का कोई सदस्य तुलसी के नीचे दीपक जरूर जलाए।